बिहार में इन दिनों एक मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में है, वह है बीपीएससी 17वीं री एग्जाम का मुद्दा। देखिए, हजारों छात्र जो हैं री एग्जाम को लेकर अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर तरफ री एग्जाम की मांग की जा रही है। पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल लगभग 2 महीने से आंदोलन वहाँ छात्र कर रहे हैं, वहाँ पर छात्र जमकर जुटे हुए हैं। देखिए, कुछ समय के लिए आंदोलन धीमा पड़ता है लेकिन कुछ समय के बाद यह आंदोलन तीव्र हो जाता है, तीव्रता इसमें आ जाती है। आज की बात की जाए तो आज जो है पटना के बड़े शिक्षक खान सर और रहमान सर जो है वह पटना के गर्दनीबाग स्थल पहुँचे थे। जमकर उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है, बीपीएससी के खिलाफ बोला है। बीपीएससी चेयरमैन को तो रहमान सर ने चोर तक बता दिया है। आपको बता दें कि हजारों छात्र आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे और एक स्वर में उन्होंने री एग्जाम की मांग की है। अब हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है, क्या कुछ हाईकोर्ट का फैसला आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, आज की स्थिति और आज आंदोलन कहां पर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, जो चर्चा हो रही है कि आंदोलन अभी किस पड़ाव पर है, लोग अभ्यर्थी भी यह चर्चा कर रहे हैं कि आंदोलन धीमा हो रहा है, अभ्यर्थियों का मनोबल डाउन हो रहा है, कैसे देखते हैं अभी के मौजूदा समय के आंदोलन को? देखिए, बीपीएससी री एग्जाम का मुद्दा बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए क्रिकेट में कभी कभी ऐसा मैच का मोड़ होगा, कब लगा कि इंडिया बिल्कुल हार चुका है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है कि लगा कि इंडिया जीत गया। बहुत सारे लोग तो मोबाइल में टीवी बंद कर देते थे कि भाई अब जीतेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं जीतेगा। ठीक वही हाल हो गया बीपीएससी एग्जाम का, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनको कहीं से आशा की किरण कहीं से नहीं दिख रहा था। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो खान सर ने जो तेवर अपना बदला है, उस तेवर में उन्होंने दिखाया कि जो हाईकोर्ट में सबूत है वही काफी है री एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमारे पास वो सबूत हैं जो री एग्जाम करना ही पड़ेगा, और उस सबूत की उन्होंने चर्चा भी की। अब ये कितना पुख्ता सबूत है, कितना हाई कोर्ट में कामयाबी दिलाएगा या आगे सुप्रीम कोर्ट में काम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास तो है। और खान सर और रहमान सर ये 2 ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, देश से बाहर भी लोग जानते हैं। और इन दोनों ने कम समय में, हमें लगता है पिछले 2-4 साल में, बिहार में एक अलग अपनी नहीं बल्कि पूरे देश में एक छवि बनाई है। तो खान सर यदि इस मुद्दे पर आज जिस तेवर के साथ, जिस गर्मजोशी के साथ गर्दनीबाग गए और बीपीएससी अभ्यर्थी या उनके छात्र भी लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने जिस जोश से, उत्साह से कहा कि री एग्जाम होगा होगा होगा, तो लग रहा है कि री एग्जाम की संभावना है। क्योंकि जो व्यक्ति सबूत दे रहा है, और वो शिक्षक जिस शिक्षक का खुद नाम है, कोई हाईलाइट हुआ और चमकने के लिए कोई इस मुद्दे को लेकर नहीं आ रहा है, खुद चमकता हुआ सितारा है, तो वो व्यक्ति यदि इस मुद्दे पर बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए इस बुलंदी के साथ कि री एग्जाम होगा, तो आज फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी के पास आशा की किरण नहीं बल्कि आशा की सूरज दिख रहा है। उसे दिख रहा है कि उजाला होगा, और जो अनियमितता हुई है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसको देखते हुए बीपीएससी को बीपीएससी री एग्जाम लेना होगा, और यह हाईकोर्ट से ही निर्णय आ जाएगा कि री एग्जाम हो। तो ये संभावना को लेते हुए आज खान सर, रहमान सर गर्दनीबाग में जमे ही नहीं बल्कि पूरे डट के पूरे छात्रों को यह आश्वासन दिए कि बीपीएससी री एग्जाम तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई में 100% आपकी जीत होगी, आप उसके लिए तैयार रहिए। अच्छा, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, शुरुआती दिनों में देखा जाए तो जितने भी बीपीएससी के छात्र थे वो इस आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आए। पीटी का फिर परीक्षा होता है, बापू सभागार में परीक्षा होती है और फिर दूसरे सेंटरों पर भी परीक्षा होती है। बापू सभागार के जो सेंटर के विद्यार्थी होते हैं, बापू परीक्षा केंद्र माफ़ कीजिएगा, बापू परीक्षा केंद्र के जो अभ्यर्थी होते हैं वह कहते हैं कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए। फिर से परीक्षा होती भी है, पीटी का रिजल्ट भी निकलता है, लेकिन उसके बाद का आंदोलन जो है उसमें छात्रों की सक्रियता जो है वह कम देखी जा रही है। छात्र 2 तरफ में बढ़ चुके हैं। एक तबका कह रहा है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, जिनका पीटी निकल चुका है और जो मेंस देने वाले हैं। तो क्या वैसे बच्चों के लिए, छात्रों के मन में क्या डर है कि पीटी का परीक्षा हमने निकाल लिया है और अब री एग्जाम होता है तो जो हमारा परीक्षा निकला हुआ वो फिर बाद में निकलेगा या नहीं निकलेगा, और असमंजस की स्थिति है? क्या लग रहा है उन छात्रों के लिए? देखिए, बीपीएससी ने एक रणनीति बनाया, अंग्रेजों वाला फूट डालो राज करो। लगा कि बीपीएससी का रिजल्ट निकाल देंगे तो जिन छात्रों का रिजल्ट निकल जाएगा वो तो इस आंदोलन से दूर हो जाएगा, वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएगा। लेकिन आपको विश्वास दिला दें कि जिनका पीटी हुआ है वो भी असमंजस में है, वो भी शंका में है कि क्या आधी से सीटें बिक चुका है या अधिक सीट बिक चुका है 1-2 करोड़ में, जो बातें मार्केट में फैला। तो पीटी भी जो हमारा निकला है ये भी प्रभावी नहीं होगा, इसलिए उनको भी लगता है कि फिर से री एग्जाम हो जाए।
क्योंकि जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी है उनको लगता है पीटी निकल गया, मेंस में ही मेरे साथ गद्दारी हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, तो ये पीटी निकलना भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए जिनका पीटी में हो भी चुका है वो भी इस बात से बहुत खुश नहीं है कि री एग्जाम नहीं होगा। वो भी चाहता है कि री एग्जाम हो जाए, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी ने तो फूट डालो राजकरोड़ नीति के तहत जरूर रिजल्ट निकाल के निकाला। लेकिन जो चीजें आ रही है, अनियमितता था तभी तो बापू परीक्षा केंद्र के लोगों को अलग फिर से परीक्षा लिया गया, दर्जन भर से अधिक सेंटर पर लिया गया। ठीक उसी तरीके से जो अभी बातें आ रही है हाईकोर्ट में, तारीख पे तारीख, अभी किन कारणों से हो रहा है, क्या कारण इसका बड़ा है, वो तो रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा। लेकिन खान सर जिस संजीदगी के साथ, जिस मजबूती के साथ कह रहे हैं कि बीपीएससी री होगा और हाई कोर्ट में इतने सबूत हैं जिससे री एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो और सबूत हमारे पास में है और ऐसे पुख्ते सबूत हैं कि जिस सबूत के आधार पर हाई कोर्ट भी निर्णय देगा, सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देगा और बीपीएससी को री एग्जाम लेना ही पड़ेगा। और ये उम्मीद नहीं होता तो आज वो गर्दनी भाग छात्रों के साथ हुंकार भरते हुए नजर नहीं आते, आवाज ऊंची नहीं लगाते फिरते। तो ये स्पष्ट है कि खान सर, रहमान सर जैसे यदि शिक्षक फिर से री एग्जाम के मुद्दे को लेके गर्दन यानी धरना स्तर पर गए, लोगों में जोश भर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि पुख्ता सबूत है, चोर बचने वाला नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन भी हटेंगे और बीपीएससी री एग्जाम भी होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, वैसे छात्र जो इस आंदोलन में 2 महीने से लगे हुए हैं, शारीरिक तौर पे तो लगे ही हुए हैं, मानसिक तौर पे भी जो है वह इस री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और परेशान है मानसिक तौर पे भी। अगर री एग्जाम हो भी जाता है तो उन छात्रों को का क्या जो 2 महीने से लगातार लगे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो रही है, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वैसे छात्र अब री एग्जाम होता भी है तो पीटी की परीक्षा निकाल पाएंगे, लग रहा है? देखिए 100% ईमानदारी से यदि होगा तो वो छात्र भी निकलेंगे पीटी में, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे साथ मैंने बहुत गलत हुआ है। क्योंकि पढ़ाई 2 महीना 1 महीना का नहीं होता है, ये पिछले 4-5 साल से लोग तैयारी किए होते हैं, तो 2 महीना में वो उनकी योग्यता वो खत्म नहीं होने वाली है। तो हमें नहीं लगता है कि जो 2 महीना से आंदोलन में है वो फिर से परीक्षा देगा तो सफल नहीं हो सकता है, बिल्कुल सफल होगा। लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं भटकाव तो है, मैंने कुछ न कुछ लोगों में यूनिटी नहीं होने के कारण भी जो आंदोलन का रिजल्ट आना चाहिए। अभी जैसे रमांशु सर जेल में है या जो छात्र भी गया वह जेल में है, यदि उस मुद्दे पर भी कड़ा विरोध होता तो थोड़ी मजबूती होता। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि बीपीएससी वाले मुद्दे पर थोड़ी जो छात्र में या छात्र संगठन में या कुछ शिक्षकों में भी जो राजनीति हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन खान सर और रहमान सर, हमारा व्यक्तिगत विश्वास शुरू से रहा है कि दोनों ईमानदार शिक्षक हैं और इस मुद्दे पर पूरी ईमानदारी से और जिस डर भय को किनारा करके, क्योंकि दोनों को नोटिस मिल चुका है, तो जिस कोचिंग संचालक को नोटिस मिल चुका हो और वो 100% ईमानदार नहीं हो, पुख्ता सबूत नहीं हो और फिर भी बीपीएससी के खिलाफ अभियान चलाए, ऐसा होता नहीं। लेकिन दोनों ईमानदार हैं, दोनों को लगता है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर बीपीएससी को री एग्जाम लेना होगा। यही कारण है कि दोनों खान सर, रहमान सर जिस बुलंदी के साथ, जिस जोश खरोश के साथ भरते नजर आए छात्रों में कि आप निश्चिंत रहो, हम आपको पीटी का एग्जाम दिलाकर ही रहेंगे, तो ये दिखाता है कि पुख्ता सबूत है और उस सबूत के आधार पर री एग्जाम अवश्य होगा। अच्छा, बीपीएससी ने खान सर और रहमान सर को नोटिस भेजा ही है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है कि आप जवाब दीजिए कि आपने भर्ती कैसे कर दिया बीपीएससी चेयरमैन का। तो बीपीएससी चेयरमैन की चुप्पी क्या दर्शा रही है? क्या बीपीएससी चेयरमैन का पद जाने वाला है? उनको भी पता चल चुका है रवि भाई परमान मनु को कि अब मेरा पद जाने वाला है, इसलिए इस पर बोलने से ही बचना चाहिए। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति ही पूरी भ्रष्टाचार की ओर दिशा दे देता है। बीपीएससी चेयरमैन जिस पर पहले ही भ्रष्टाचार का आरोप लग चुके हैं, ऐसे लोगों को बीपीएससी का स्वतंत्र निकाय का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन सीएम नीतीश सब किस अपनी भ्रष्टाचार नीति के तहत इनको लाया, उसमें तेजस्वी साथ थे। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो बातें आई है, ये भी राज्य सरकार को भी दिखाता है कि आपने गलत निर्णय के तहत बीपीएससी का चेयरमैन बनाया, जो बनना ही नहीं चाहिए था। और जब इस तरह के गलत लोग, मैंने कहावत नहीं कि बिल्ली को दूध का रखवाली आप दे दिए तो दूध कितना बचेगा ये कोई सोच सकता है। तो बीपीएससी की रखवाली एक ऐसे चेयरमैन जो बिल्ली के रूप में दूध की रखवाली कर रहा है, तो उससे आप क्या ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? जितनी भी बातें हैं, निमित्ता की आई है, भ्रष्टाचार की बातें है, उसमें 100% सच्चाई दिखता है। यदि इसी में 100 लीटर में 1 लीटर दूध मिला हो, पानी मिला होता तो ये सही दिखता। लेकिन यहाँ तो 50% से अधिक पानी मिल चुका है दूध में। जो बातें मार्केट में आ रहा है, प्रशांत किशोर तो छाती पीट पीट के बोल रहे थे
कि भाई 50% से अधिक जो है सो बिक गया 50 लाख में, करोड़ में, 1.5-2 करोड़ में। तो भाई 1000 करोड़ का कारोबार हो चुका है अवैध। यदि सारी चीज़ों का, और मैंने जिस तरह से खान सर ने मैंने 3-4 दिन से अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं, सोशल मीडिया में लहरा रहा है, तो दिखता है कि सबूत है, प्रूफ है कि ये भ्रष्टाचार का काम हुआ है, अनियमितता का काम हुआ है। इसलिए बीपीएससी एग्जाम लेना ही पड़ेगा, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, तो हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, हाई कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं बीपीएससी पर लगातार 2 महीने से। शिक्षक हों, राजनेता हों, छात्र हों, अभ्यर्थी हों, सभी लोग आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। कई तरह के सवाल भी हैं। आपको क्या लगता है बीपीएससी एग्जाम के होने से छात्रों को कितना फायदा पहुंचेगा? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।